जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, हवांग इस बात को जानने के लिए काफी क्यूरियस था कि आखिर वो लड़की यहाँ क्यों आई है, क्योंकि ना ही किसी ने उसे यहाँ पॉइंट किया है। तो फिर ये यहाँ क्यों आई? तो वो लड़की बताती है, मैंने तुम्हें फॉलो किया इनकेस तुम बोर न हो जाओ। और ये सुनने के बाद उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जो आप देख सकते हैं। वो उसके तरफ देखकर सोचता है, मुझे पहले लगा कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है, बट मैं गलत था। इसे तो बस मिस्चिवस प्रैंक्स करना पसंद है और ये मेरे लिए अच्छा होगा कि अब मैं इसके आगे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखूं, क्योंकि बेचारे का यहाँ सच में दिल टूट चुका था। उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं है। मगर वो इस बात से काफी खुश था कि वो यहाँ अकेला नहीं है, उसकी फ्रेंड भी यहाँ उसके साथ है। वो उस लड़की को सुबिन्स होम में छोड़ने के बाद वहां से चल जाता है अपने अपार्टमेंट की तलाश में। कुछ देर तक चलने के बाद आखिर में वो उस लोकेशन पर आ जाता है जहां उसे पहुंचना था। वो उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद अपार्टमेंट के अंदर जाता है और चेक करता है कि घर के अंदर कोई है कि नहीं। वो जब चेक कर रहा होता है तब उसे टेबल पर फूड और ड्रिंक दिखती है, तो वो अंदर जाता है किचन में चेक करने, जहां उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो चेक करता है कि यह आवाज कहां से आ रही है। तब उसे पता चलता है कि यह आवाज इस रूम से आ रही है और साथ ही ये रूम का डोर भी ओपन था, इसलिए वो रूम के अंदर झांक कर देखता है। तब उसे पता चलता है कि इस रूम के अंदर अलग ही काम चालू है और ये चीज समझ जाना कि अंदर कौन सा काम हो रहा है। और हवांग बाहर से इन सभी चीजों को देख रहा था, मगर गलती से उसका पैर स्लिप होता है और वो डोर से रूम के अंदर गिर जाता है। और अब ये मोमेंट उन तीनों के लिए काफी ऑकवर्ड हो चुका था। साथ ही रूम के अंदर तीनों लोगों के लिए इस सिचुएशन को एक्सप्लेनेशन कर पाना काफी मुश्किल काम था। नेक्स्ट सीन में हम हवांग को उस लेडी के साथ देखते हैं जिसे उसने रूम के अंदर देखा था। उन दोनों के बीच में फ्रेंडली बात होती है। वो लेडी बताती है, ये काफी मुश्किल है कि हमारे नेबर में कोई यंग पर्सन रह रहा हो, मगर हवांग का ध्यान उसकी बातों पर काम और उसके ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि इतनी सुंदर यंग डॉक्टर, वो भी सिंगल, इस हाउस में रहती हो। साथ ही में उसका ध्यान उसके मेलेंस पर भी होता है। इसके बाद वो लेडी हवांग को उसका रूम दिखती है जहां वो रहने वाला है। वो लेडी उसे बताती है, तुम्हें तो पता ही है कि ये कोरोना का टाइम है, सो नो वन इज लॉजिंग हियर और तुम यहाँ शांति से रह सकते हो। और साथ ही वो इस जगह की थोड़ी सी तारीफ करती है और उसे बाकी की इन्फॉर्मेशन देती है। तुम्हें खाना दिन में 2 टाइम मिलेगा और डिनर शाम को 5 बजे। और साथ ही उसे ये भी बताती है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो पड़ोस में भी घूम लेना, और यहाँ पास ही में कोस्टल एरिया है। और साथ ही आज का वेदर भी काफी अच्छा है, तो तुम्हें वहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे को देखने जाना चाहिए। इसके बाद हम हवांग को देखते हैं जो उस लेडी की बात मानते हुए बाहर कोस्टल एरिया तरफ घूमने आया था, और वो जगह उसे काफी पसंद आती है। और वो जब पास ही में वहां घूम रहा होता है तो उसे पानी में कोई चीज दिखती है जिसे वो याद करता है उसने इसे कहाँ देखा। तो उसे याद आता है कि उसने डॉक्यूमेंट्री में देखा था, जो फीमेल ड्राइवर्स होती है वो इसे यूज करती है और इसका नाम कुछ राउंड बैक, राउंड बॉल एम। उसे याद आता है कि इसे तो राउंड बॉल कहते हैं। और तभी पानी में से एक लड़की बाहर निकलती है जो अपने साथ उसी राउंड बॉल को बाहर ला रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये सच में फीमेल डाइवर है। उसे यही लग रहा था कि ये कोई अगेट पर्सन है। जब वो लड़की पूरे तरीके से उसके सामने आती है तो उसके लिए ये कंपेयर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि उसने डॉक्यूमेंट्री में क्या देखा। और वो लड़की जैसे ही अपना मास्क उतरती है तो उसे देखकर हवांग के आंखों में अलग लाइटनिंग फ्लिकर होती है। उसके लिए ये एहसास काफी नया था। लड़की को देखने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना भी चाहिए कि नहीं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।